अच्छा, हमारे पहले जमाने में, अब को तो जमानो बदल गए, हमारे अभी 40 साल पहले ही, 20-30-40 साल पहले ही हमारे बड़े बूढ़े जब अंतिम सांस लेमत है तो सबने बुलाए लेते कि भैया मेरे फलाने बुला लो, बबुआ बुला लो, जऊआ बुला लो। अब तो बालक आने आमत ही ना है। अब तो जब आमत है, जब बिल्कुल सुपड़ा, हाँ वैसी खबर लेते रहेंगे, कभी धत्ती पे धरे का ना धरे, हैं आते ही नहीं है। लेकिन पहले जैसे ही नेक कहते कि भैया मैं मन कर रहा सो दौड़े चले आते, क्योंकि बाप में भगवान की तरह श्रद्धा होती थी पहले। तो हमारे बड़े बूढ़े जब बुलावत का है तो वे यूँ कहते, सुनो भैया अब मेरी तो अंतिम समय है, पर मैं काऊ को खाए के मरना नहीं चाहता, इसलिए सुने बड़े ब फलाने के 20 रुपये आए मुँह पे, मैंने 20 रुपये ने या तो मैं हाथ दिब्बा दे, या फिर मेरे मरवे के बाद में बात दे दियो जो कह के पिताजी के हैं। कितनी बड़ी बात थी। और वह फलाने के 40 रुपये आए, 45 रुपये आए, वह फलाने के मैं खा के नहीं मरना चाहता, इसलिए बाके मैं हाथन ते दिब्बा दे हैं, फिर मैं कम से कम सुकून ते मेरे प्राण तो निकलेंगे हैं। ऐसा इतनी ईमानदारी जिनके रग रग में भरी है, जिनके खून में भरी, जिनकी हृदय में भरी, तो अब वो किसी का नमक खा ले ऐसा आदमी तो उसका ऋणी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जो एहसान फरामोश होते हैं उनकी तो बात छोड़ो, बे तो कहूँ खा जाए। अब जैसे वोट पड़ते हैं, अब तो मुझे वोट जब पड़ते हैं तो दोनों प्रधान या जो तीनों प्रत्याशी जो है खड़े होते हैं तो सबन को भंडारा चलते, रोज पूड़ी साग और कुछ चलते होगा, बाकी ना कहना चाह रहा है। पूरी साग तो खुले में चलता है और छुपे में भीतर और कुछ चलता है। तो ऐसे लोग हैं कि दो न की खा जाएं, तीनों न की खा जाएं, और वोट की बात पर तो है सकते काउए नहीं दें, अपो खेतो अपने खेत में काम करें। तो ऐसे न की तो बात ही छोड़ो, बे तो नरक के वासी हैं ही। लेकिन बात हो रही है उन्हीं ईमानदारों की कि जो जिनका जमीर गवाही नहीं देता, किसी का खा करके फिर उसका ऋण महसूस करता हो जो हृदय, वो जल्दी से बिना सोचे समझे हर व्यक्ति का पानी नहीं पीते। क्योंकि कभी कभी गलत आदमी का ऋणी हो गया ना तो फिर जिंदगी भर पता नहीं कितनों ऋण को कितनों बड़ो चुकानो पड़े। जैसे कर्ण को चुकाना पड़ा, शल्य को चुकाना बोला करो पड़ा, है ना, ऐसे ही भीष्म को चुकाना पड़ा। लेकिन कृष्ण बड़े चतुर हैं, उन्होंने कहा सुनो मैं तुम जैसे न कि रोटी तो छोड़ो पानी भी नहीं पीऊंगा, जहां आव नहीं आदर नहीं नैनन नहीं स्नेह है, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह, मैं उनका पानी भी नहीं पीऊंगा कि जिनका खा करके मर कर के भी ऋण न चुका पाए। कर्ण जब मरा था ना तो मरते समय भी दुर्योधन ने कहा था कि कर्ण तूने मित्र होकर के मेरे संग दगा किया है। मैं आप सब सभा से पूछ रहा हूं, क्या कर्ण ने कोई धोखा किया? अरे कर्ण जैसा ईमानदार, कर्ण जैसा वफादार धरती पर मिलना मुश्किल है। और बहुते कहा कह रहा हो दुर्योधन मरते समय मरेगा जब कर्ण है कि मित्र तूने मेरे साथ धोखा किया, तो ऐसों का नमक खा करके कोई कैसे चुकाएगा भैया है? फिर जो है एक व्यक्ति ने पूछा दुर्योधन से कि ऐसे मित्र को भी तुम ऐसी बात कह रहे हो, तुम्हें कैसे परमात्मा क्षमा करेगा, तुम ऐसी बात कह रहे हो? तो दुर्योधन क्या कहता है, इसने मेरे संग धोखा किया है। बोले क्यों? बोले ये पांचों में से एक भी पांडव को नहीं मार पाया, जबकि इसने मुझे वचन दिया था कि पांचों को न मार पाया तो अर्जुन को तो मैं मारूंगा। अरे ये धोखा थोड़े ही है भैया, ये तो वीर भूमि है। कौन अपना कर्जा प्राण लेकर के चुकाता है और कौन अपना कर्जा प्राण दे करके चुकाता है? उसके बावजूद भी ऐसे लोग फिर भी संतुष्ट न हुए, फिर भी कह रहा है कि धोखा किया। तो ऐसे लोगों का पानी पीना कितना महंगा पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तेरे जैसा का तो पानी नहीं पीता। हाँ
मैं तो उनका सेवक हूं, उनका प्यार करने वाला हूं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। जो सहज और सरल स्वभाव के हैं, जिनके मन में कुटिलता नहीं है, जो मेरे आश्रित रहते हैं। अरे मेरे काका हैं क्या, बिदुर काका? आए जैसे आवाज लगाई तो काका खड़े हो गए। अब एक तरफ काका दासी पुत्र हैं, कद बहुत छोटा है, और एक तरफ दुर्योधन राजा का बेटा युवराज है। और जब युवराज के भोजन को ठुकराया है और एक दासी पुत्र को ये कहा, काका, परमात्मा जो दुर्योधन को लताड़ दिया है, राजा को लताड़ दिया है, वो जब काका के सामने झुके ना, दासी पुत्र विदुर जी के सामने जैसे ही झुके हैं, उन्होंने अपनी महानता का परिचय दे दिया साहब, है कि मैं झुकता हूं सरलता के सामने, प्रेम के सामने। जिस समय भगवान राम छोटे से थे ना, तो दशरथ जी महाराज बुलाने गए भोजन करने के लिए कि रोटी बन गई है, और आवाज लगाए, ए राम, ए बेटा, अरे रोटी बन गई है, चलो जल्दी आओ। राम जी ने अनसुना कर दिया, छोटे से हैं, बच्चों के संग खेल रहे हैं, और आगे निकल गए अनसुनी करके। दशरथ जी परेशान हो गए और जाकर के कौशल्या से बोले, मेरी नहीं सुनता, तू चली जा। जब कौशल्या गई ना, तो बस कौशल्या जाके खड़ी होती है, ऐसे देखती है, और राम जी तुरंत पीछे देखते हैं, और कौशल्या ऐसे इशारा करती है, आवाज नहीं लगाई। राम जी चले आए। किसी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? तब राम जी कहते हैं कि कोई राजा बनकर के मुझे आदेश दे, एक छोटी सी पृथ्वी का, मैं तो तीनों लोकों का राजा हूं, अभिमान से नहीं आता हूं। ये पीछे वाले हो तालियां तो बजा दिया करो अच्छी बात पर। मैं अभिमान से कोई पुकारे, चाहे वो मेरा बाप ही क्यों न हो, मैं आता नहीं हूं। और अगर कोई प्यार से पुकारे भी ना है, वो साइलेंट प्रेयर करे, साइलेंट प्रेयर है, मूक प्रार्थना, हृदय की प्रार्थना, जिसमें लफ्ज न हो, जिसमें शब्द न हो, है शब्दों का टोटा हो, है बात हृदय से कह दी जाए, है शब्दों का टोटा हो जिसमें। तो जैसे ही कौशल्या ने ऐसे कहा ना, और राम चले आए। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, क्योंकि कौशल्या की आंखें बुला रही थी। शब्दों का टोटा है, शब्द बुद्धिमानों के पास होते हैं, शब्द अभिमानियों के पास होते हैं, शब्द बड़े बड़े ज्ञानियों के पास होते हैं, लेकिन प्रेम के पास आंसू होते हैं, उसके पास बहुत शब्द नहीं होते हैं साहब, हैं? लफ्जों का टोटा है, जिगर प्यारे का अश्कों से होता है। अश्कों में होता है। जग रोक न पाएगा
प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, लबजों का टोटा है। इस बालक की आंखों में इसलिए आंसू हैं कि कभी कथा यहाँ होती तो चिट्ठी न मिलती होंगी, और जब चिट्ठी मिलती होगी तो तब कथा यहाँ न होती होगी। तो वो जो पीड़ा होती है ना, तो जब किसी को ऐसा संयोग बन जाए कि मेरे क्षेत्र में कथा हो और मेरे क्षेत्र में मुझे छुट्टी मिल जाए, तो फिर शब्दों की कमी हो जाती है और शब्दों का हाल आंखें बता देती हैं कि शब्दों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का आंसुओं से होता है। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजे बाल समाजा, कौशल्या जब ही बोलन जा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई परा, ठुमक ठुमक प्रभु चलई परा, सबसे ऊंची प्रेम सगा, प्रेम के बस पारत तो रथ हांक्यो, और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा त्यागी, ईशाग विदुर घर खाई, छिलका विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगा, सबसे ऊंची प्रेम सगा। तो भैया प्रेम को मिला नानू मिल गयो है, जाते भगवान मिलता है, बा चीजें पावे को मेला लगे है,
लेकिन हर कोई ले नहीं पावेगो। जापे कृपा राम की होई है, अति हरि कृपा जाहि पर होई, और पाम दे यही मार्ग सोई वही आ पावेगो।